हेलो दोस्तों, मैं सुमित वेलकम करता हूँ आपका हमारे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, मैंने चैनल पर एक नई सीरीज दी अनटोल्ड इवेंट इस नाम से शुरू की है, जिसमें मैं बाबा साहब के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब तक मैंने उस सीरीज़ के 2 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो और वो एपिसोड देख सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मूल विषय पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से बहुजन विरोधी लोग बहुजनों के आंदोलन चलाने वाले कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं, उन्हें डराने का काम करते हैं और उनकी हत्याएं भी की जाती है। यही काम उस वक्त भी होता था जब बाबा साहेब बहुजनों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने जो जानकारी ली है वो मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 40 से ली है। तो आते हैं अब इस वीडियो के मूल विषय पर। 3 जनवरी 1946 को हुए प्राथमिक चुनाव के दिन चोखाजी सावलाराम गांगुर्डे, जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक सच्चे कार्यकर्ता थे, इनकी कांग्रेस के गुंडों द्वारा हत्या की गई थी। 4 जनवरी को उनके शव यात्रा में भी पुलिस द्वारा अमानवीय लाठीचार्ज किया गया था। उस लाठीचार्ज में भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता रामचंद्र कामले इनकी मृत्यु हुई थी। इन सभी घटनाओं के पीछे कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस और अन्य बहुजन विरोधियों के इस अत्याचार का जवाब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक सभा में बाबा साहेब जी ने दिया था। यह भाषण 17 फरवरी 1946 को एक चुनावी सभा में बाबा साहेब जी ने दिया था। मैं अब बाबा साहब जी के उस भाषण के महत्वपूर्ण हिस्से को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब जी ने उस भाषण में कहा, पिछले चुनाव के समय प्रतिपक्ष से हमारा आमना सामना नहीं हुआ था। जितने हम आज संगठित हैं उतने तब हम संगठित नहीं थे, लेकिन आज हमारी शक्ति बहुत बढ़ गई है। यह देखकर दुश्मन के होश उड़ने लगे हैं। हाल ही में मुंबई में हुए हमारे प्राथमिक चुनाव के दौरान कांग्रेस के लोगों ने अपने वीर चोखाजी गांगुर्डे की हत्या की। मुझे पता चला कि शहीद चोखाजी गांगुर्डे के शरीर पर दुश्मनों द्वारा धारदार हथियारों से किए गए जख्मों के 21 निशान थे। इस शहीद की शव यात्रा में शामिल हुई भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उसमें हमारे दूसरे वीर रामचंद्र कामले शहीद हुए। नागपुर में हमारे गजबीय और वासनिक इन 2 वीरों की बलि चढ़ी। कुछ दिन पूर्व सातारा में भी हमारी सभा पर कांग्रेस के लोगों ने पत्थर फेंके। सौभाग्य से हमारे लोग घायल नहीं हुए और उनके लोग लहूलुहान हुए। पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। खुलेआम हमसे टक्कर लेने का साहस उसने उस वक्त नहीं दिखाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आज हमसे लड़ रही है? हम राजनीति के मैदान में उतरे हैं, इसलिए या हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का हम स्वाभिमानी अस्पृश्यों पर गुस्सा है, ऐसी बात नहीं है। असल में वह हमारा फेडरेशन ही नहीं चाहते। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कांटा उनकी आंखों में चुभ रहा है। अपने फेडरेशन की बढ़ती ताकत से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस को लगता है कि अस्पृश्य लोग और मुसलमान अलग अलग रहकर ही चुनाव लड़े, उनका समाज बिखरा रहे तो बेहतर है। इस प्रकार बिखरे हुए लोगों को कांग्रेस में खींचने की उनकी कवायद चलती रहती है। कुत्ते के सामने हड्डी डालने से वह भौंकता नहीं। इसी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को वश करना कांग्रेस के लिए आसान होता है। किसी को जूतों की फैक्ट्री का, किसी को गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर उसे उपकृत किया जा सकता है। इसके विपरीत किसी ताकतवर संस्था के उम्मीदवार को किसी भी तरह का लालच देकर अपने वश में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ज्यादा ताकतवर बने। कांग्रेस के नेताओं के नजरिए को अगर अच्छी तरह जांच परखा जाए तो समझ में आएगा कि कांग्रेस यह चाहती है कि केवल एक संस्था रहे, वह केवल कांग्रेस। उनकी महत्वाकांक्षा है कि अन्य सभी लोग चुपचाप कांग्रेस में शामिल हो। एक संस्था, एक नेता और एक ही मार्ग हासिल कर अन्य पूरे समाज पर निर्बंध रूप से सत्ता चलाने का कांग्रेस जनों की इच्छा है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हमें मार गिराने के लिए वे किसी भी मार्ग का सहारा ले सकते हैं। हाल ही में हमारे लोगों पर जो हमले हुए हैं, हमले हो रहे हैं, हमारे शूरवीरों की जो हत्याएं हुई है, उसका कारण है कांग्रेस की यह शैतानी महत्वाकांक्षा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि विरोधी पार्टी की किसी भी गुंडागर्दी से आप डरे नहीं। आपके उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति आपके प्रेम को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 11 मार्च को होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजय दिलाने की आप पूरी से पूरी कोशिश करें। किसी भी धमकियों से आप ना डरे। शहीद गांगुर्डे अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे अन्य सभी शहीद भी अच्छे कार्यकर्ता थे। उन सभी के परिवारों से मैं यह कहना चाहता हूँ, मृत्यु आज या कल, लेकिन निश्चित रूप से हर किसी के साथ घटने वाली घटना है। शहीद गांगुर्डे और अन्य शहीदों को वीर गति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु से समूचा समाज दुखी हुआ। ये वीर शहीद मरे नहीं, वे अमर हुए हैं। उनकी मृत्यु अनुपम है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूँ कि उनकी इस प्रकार की धमकियों से, अत्याचारी हमलों से या उनके कृत्य से हम डरने वाले नहीं है।
सिर पर कफन बांधकर ही हम लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। सामना करने की हमारी पूरी तैयारी है। जो होना होगा वह देखा जाएगा। अपने समाज की आज़ादी के लिए सभी स्वार्थ त्यागने की तैयारी हम कर चुके हैं। अपमानजनक ढंग से हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे। अपने सामर्थ्य पर हमें पूरा भरोसा है। हम दुश्मनों की नाक में दम करके छोड़ेंगे। आगे बाबा साहेब जी कहते हैं, कांग्रेस से तथा हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि मारधाड़ कर और दंगे फैलाकर हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। सामना ही करना है तो हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। भले हमारे पास सामर्थ्य नहीं हो, स्वाभिमान जरूर है। जो हम पर हमला करेगा उन्हें हमारी शरण में आने के लिए हम मजबूर करेंगे। हिंदुओं से मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीति अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति पाने के लिए है, उसी प्रकार हमारी राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्त होने के लिए है। आप जिस प्रकार अंग्रेज़ों का राज नहीं चाहते, उसी प्रकार हम हिंदुओं का राज नहीं चाहते। आपकी नज़र में अंग्रेज़ जाएंगे तो हिंदुओं का स्वराज मिलेगा, और हमारी नज़र में अंग्रेज़ जाएंगे और उनकी जगह हिंदू आएंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ यूरोपीय लोग हैं, उनकी जगह ब्राह्मण कायस्थ बनिया बैठेंगे, लेकिन इन लोगों पर हमारा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के कारण हमारी जान सासंत में थी। हजारों सालों से हिंदू रूपी अजगर हमारी शरीर को लपेटे हुए बैठा है। जिस दिन इस अजगर की गिरफ्त खुलेगी वह हमारी आज़ादी का दिन होगा। अपनी आज़ादी के लिए हम हिंदुओं की सत्ता का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों वर्ष तक जिन्होंने हमें कुचला है, वे जब सत्ता में आएंगे तब उनका दिल पिघलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग हमारा स्पर्श होने मात्र से नहाते हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे, यह कोई पागल भी नहीं मान सकता। सत्ता अगर हिंदुओं को मिलेगी तो वह हमारे साथ धोखा होगा। इसलिए इस देश की सत्ता में हमें हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी यह लड़ाई सत्ता पाने के लिए ही है। हिंदू कितनी भी कूटनीतियाँ करे, रुकावटें करे, इस देश के सत्ताधारी बनने की अपनी प्रतिज्ञा को हम पूरा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये था वो महत्वपूर्ण अंश उस भाषण में से जो बाबा साहब जी ने कांग्रेस और उनके विरोधियों के लिए कहा था। इस भाषण के बाद वहां मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से सारा परिसर गूंज उठा। बाबा साहेब अपने भाषण में विरोधियों को ललकारते हुए उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर वो ऐसे ही अत्याचार जारी रखे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, इसका जवाब भी हमारी ओर से दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी और उनकी राइटिंग्स को जानना चाहते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।